माता पार्वती गुस्से से क्यों कूद पड़ी बहते जल में, आइए जानते हैं। इस कथा में एक समय की बात है। भगवान महादेव और माता पार्वती घने बादलों के मध्य विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे सदैव नीचे स्थान देते हैं और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसा क्यों? आज आपको इसका कारण बताना ही होगा। यदि आप मुझे स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तब महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे गौरी, गंगा अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। वह समस्त जीवों के जीवन का आधार है। उसकी धारा कभी समाप्त नहीं होती, इसीलिए उसे मैंने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। यह सुनकर माता पार्वती अप्रसन्न हो गईं और रुष्ट होकर वहां से चली गईं। वे तीव्र गति से आगे बढ़ने लगीं। महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, ठहरो, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी बताओ। तब माता पार्वती ने कहा, जब तक आप मुझे गंगा से ऊंचा स्थान नहीं देंगे तब तक मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगी। यह कहकर वे बहते जल में प्रवेश कर गईं। महादेव ने व्याकुल होकर कहा, हे देवी, तुम्हारे बिना मैं कैलाश पर्वत पर अकेला कैसे रहूंगा? तभी जल के भीतर से माता पार्वती ने उत्तर दिया, आप अपने पर्वत पर लौट जाइए। महादेव उदास होकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तभी माँ गंगा प्रकट हुई और बोली, हे कैलाशनाथ, आप मेरे कारण उदास न हो। कृपया पार्वती को मुझसे भी उच्च स्थान प्रदान करें। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पार्वती अत्यंत भोली है और उनकी सरलता में भी अपार प्रेम है। आप दोनों पुनः प्रसन्न होकर कैलाश लौट जाए। गंगा के ये वचन सुनकर महादेव माता पार्वती को मनाने के लिए जल के भीतर गए। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे गंगा से भी उच्च स्थान प्रदान कीजिए। महादेव ने स्नेह पूर्वक कहा, हे देवी, तुम्हें गंगा से भी ऊपर स्थान प्राप्त होगा। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे वह कौन सा स्थान प्रदान करेंगे? तब महादेव ने कहा, हे देवी, तुम्हें कमल के समान स्थान प्रदान करता हूँ। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी सदैव जल से ऊपर रहता है, वैसे ही तुम भी सदैव उच्च स्थान पर विराजमान रहोगी। तुम कमलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध होगी। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और कमल के रूप में प्रकट हो गईं। उस दिव्य कमल से वे समस्त सृष्टि के भक्तों को आशीर्वाद देने लगीं। तभी महादेव बोलते हैं, जो कोई इस कथा को देख रहा है उसने पार्वती के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं